नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का रूबी सेल्फ इंस्पायर मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो आप सभी अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर देंगे आज से ही। दोस्तों, आज इस कहानी का गौतम बुद्ध की शिक्षा कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस कहानी का अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध की शिक्षा प्राप्ति कहानी। तो एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छाव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ में जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम सीमा पे था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उसके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध की एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसके सहारा लेकर वह बूढ़े व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षुओं को हंसते हुए देखकर बुद्ध उनसे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया कर हंसना बंद हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इस क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। गौतम बुद्ध जी ये बोलते हैं, जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़े व्यक्ति को खुद अपना शरीर को अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सीख सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को लाचारी और देख कर तुम अभी हंस रहे हो, वह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में ही आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारे ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी सी बात है? और क्या तुम इस मामूली सी बात समझ रहे हैं? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है। ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह घटना ने मेरा जीवन बदला था। इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज
बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ रही थी। इसीलिए क्योंकि मुझे अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में मैं तुम्हें कभी नहीं आऊँगा। जिस बुढ़ापे को और लाचारी का सामना आज वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे। इसीलिए तुम्हें इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुम्हें सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आँखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बड़ी भावनाओं से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और यह निश्चय करता है कि अपने स्वास्थ्य को, अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को देख रहे हैं, आप बड़ी समस्याओं में हो या हो सकते हो कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक